the day is over. We did a lot of chores and we had a good time and we learnt a lot about the right ways, because we can only learn things better when we do a practical, like practically we need to know it, practically we need to do it, then only we know about it. So now I'm on my routine walk. Are you serious? वापस जाना पड़ेगा? अब तो फिर क्या ही जाऊँगी। अब कल का कैसे? कल तो तुम्हारी छुट्टी है। चार्जर कैसे भूलिए? टाइम कितना हो गया? तो जाएंगे। तो जाने में तो आधा घंटा लग जाएगा। So Priyanka forgot her charger. आशीष देने आ जाएगा साइकिल पे? पूछो कॉल करके। जल्दी से हम 2-3 मिनट वेट कर लेंगे। स्काई का कलर, स्काई का कलर, स्काई का कलर। तब की बात है। So Priyanka has forgotten her charger. देखना मैं अपना चार्जर भूल गई हूँ ना, देखो एक बार। अगर मैं भूल गई तो आप मुझे देने आ जाओ। नहीं तो बैग में तो नहीं है कहीं? चार्जर हाँ। ये सूर्या ब्लैंकेट देखो। अम्मा के यहाँ बैठ जाते हैं। चलो हम अम्मा के यहाँ मिलते हैं कोने में। आपको अम्मा पता है यहाँ पे कोने हाँ पे? पता है। यहाँ आ जाओ। हाँ यहाँ आ जाओ। आ रहा है, शुक्र है मुझे यहाँ याद आ गया। मुझे कल नहीं आ पाऊँगी मैं, मुझे कल बहुत नीड है इसकी। सॉरी यार। इट्स ओके। मेरा क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? मैं तो एक आवारा इंसान हूँ। आवारा बंजारापन। इसके आगे की सीने में है हया तो उन लोगों में नहीं होती भाई, उनको भूल जाओ। They don't have any हया। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। तो सीता जी ने राम जी से पूछा, कलयुग में धर्म और कर्म नहीं होगा? तो राम जी ने बोला, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी, बात बात पे मात पिता को बेटा हमारी अपनी खाट आँख दिखाएगा। ये देखिए खटिया पे आंटी आंटी की खटिया है ये। हाय आंटी, हेलो। बैठ जाओ ना, आ जाओ उन्हीं की तो खाट है ये। आंटी का घर है, उनकी खाट है और आंटी को कह रही है आ जाओ चिल करते हैं। हाँ। So now we are waiting for Priyanka's charger and these two are auntie's security angels. So Amma lives here and she's a really nice lady, but she's not coming to us because she must be thinking कि कौन आई, क्यों आगे बैठ गए हैं सब मेरे घर में। जानते हैं, मतलब वो जानते हैं, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही है ये लड़कियां दोनों? ये तो यही रहता है। हाँ ये आंटी का डॉगो है। आंटी का डॉगो। और ये देखिए एक अंकल जी दौड़ लगाते हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद को पतला करने की कोशिश। बहुत अच्छी कोशिश है ये। ऐसे ही लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ का ख़तरा कम हो जाता है और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से कम होती हैं। वरना यू गाइस कैन डू व्हाट वी डू, कम एंड मेक वॉल्स। अच्छा, आज मुझे सस्टेनेबल बारे में बताने वाले थे। शिव जी के बारे में? जी हाँ, मैं आपको बताने वाली थी। मैं आपको ये बताने वाली थी कि शिव जी भगवान जी एक बार तपस्या कर रहे थे, दीप तपस्या। तब उनकी पार्वती जी से शादी हो रखी थी। तब तक इतनी गाड़ियाँ हैं ना भाई दुनिया में। मैं तो कहती हूँ दुनिया में सारी गाड़ियाँ, जैसे लॉकडाउन हुआ था ना तो सारी गाड़ियाँ बंद हो गई थी। दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय होल लाइफ। मैंने इतना आनंद कभी महसूस नहीं किया था। आशीष आ चुका है बड़ी जल्दी, तुम्हारा चार्जर लगे। देखा मेरा आइडिया।
तार नहीं लाए? तार कहाँ गई? ठीक है, तू तो चला जा फिर अब। ये है क्या? मेरे बैग में कहाँ रह गई होगी? लैपटॉप से तो निकाल दी। मेरे बैग में ही पड़ी होगी ना। अब उसने देखा ही नहीं बेसिकली हमसे, क्योंकि लैपटॉप तो मैंने बंद कर दिया। चलो वहीं पर ही होगा चार्जर। ये लो। ये तो कोई नहीं, चलो 18 हो चुके हैं, फिर मेरी भी बस निकल जाएगी, मेरे को फिर धक्के खाने पड़ेंगे। अब वायर परसों ही लूँगी फिर मैं। अब देखती हूँ किसी और के चार्जर से लगता ही नहीं है मेरा। नहीं होता। आ जाओ। मुर्गी को डांट पड़ रही है आंटी से। एक सेकंड, मेरे लेसेस खुल गए। ये देखो, हमें हाँ क्या ही बोले। तो मैं पूछ रही थी कि हम शिव के बारे में कुछ बात करते हैं। शिव जी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक्चुअली कथा है। वो ये है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि आप क्या जपते हो जब आप ध्यान में बैठते हो। सारी दुनिया तो ओम नमः शिवाय बोलती है, लेकिन आप क्या बोलते हैं? क्योंकि वो उनकी वाइफ है, नेचुरली उनको इंटरेस्ट था। बिना चार्जर के काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, मेरे को बस कोई काम मोबाइल से काम है। तो उसको फिर फ़ोन करो। तो एक काम करते, मैं लेट हो जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी तो बात। ये एक बेर का पेड़ है, देखिए। आंटी अंदर हैं, बैठ गया। Look at this, 2 dogs. मतलब हम अपने घर में ऐसे कभी नहीं बैठ सकते ऑन रोड। सनसेट हो रहा है, पेड़ ही है, डॉगी है, खुला खुला आसमान, अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ, मैं लेट सो जाओ, सो जाओ। थकान हो रही है? जानबूझ के तो सो सकती हूँ। रेस्ट कर लो थोड़ी देर, खटिया पे रेस्ट। खटिया पे नहीं गाने सुनो। कोई गंदा गाना ही होगा बॉलीवुड का। पीछे कोई याद आ रहा है? मुझे तो आ भी जाएगा, लेकिन मैं गाना नहीं चाहती। नहीं चाहते ब्लॉग में? नहीं, मुझे पसंद नहीं है ऐसे गाने, गंदे से गाने। चीप गाने, लाइक चीप सॉन्ग्स। जैसे वो एक चीप सॉन्ग तो बहुत फेमस हुआ था ना, ऐसे बहुत हैं जो चीप सॉन्ग्स बहुत फेमस होते हैं। और बच्चे, सबसे गंदा लगता है जब बच्चे ऐसे गानों पे डांस करते हैं और परफॉर्म करते हैं। प्रियंका का चार्जर आ चुका है। चार्जर लेकर आ चुके हैं। प्रियंका का चार्जर, जिस चीज़ से प्रियंका चार्ज होती है। ओ भाई, ये तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये तो कुछ गुस्से में ही लग रहा है कि ये अब जाके प्रियंका के चेहरे पे स्माइल आई है। इसके बिना कुछ नहीं आजकल। इसका मतलब से उधर हो जाए, ये दुनिया ऐसी हो गई कि बिना फ़ोन के, ना फोन की तो चार्जर के, ये फ़ोन का नहीं, ये इंसान का ही चार्जर बन चुका है। सही कह रहे है ना? हाँ, दिस इज़ नॉट फोन्स चार्जर, दिस इज़ द चार्जर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। The only thing is you have to put it in the phone, and phone is connected to humans like that, you know. So it's a human charger basically. इसके बिना तो बेचारे को नींद ही ना आए। अरे मेरा फोन। Priyanka was so depressed a while back when she lost her charger. She was like, "मेरी life, my life cannot work without the charger." अभी भी इसका मटार देखा जरा, अभी यहाँ पे कोई स्विच है, ऐसे लगा रही है। Oh my God, हम इतने एडिक्टेड हो चुके हैं गैजेट्स के कि भगवान ही बचाए अब आगे आने टाइम में फिर क्या होगा। In fact, this vlog cannot be made without the phone. हाँ ये तो है, हम ब्लॉग भी हमारे से। I'm telling you, after some time, we have to find a way that without phone, without anything, we transmit videos and vlogs to people. ये भी हो सकता है, आगे आना टाइम में लग रहा है।
है ना। एक चलता, एक जो ह्यूमन होगा वो चलता फिर से गैजेट हो चुका होगा। रोबोटिक्स। प्रियंका, ये क्या फूल तोड़ा आपके लिए? मेरे लिए? यार मुझे फूल तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम हमेशा फूल तोड़ती मैं रहती। भगवान जी को भी चढ़ाती हूँ। भगवान जी ने फूल बनाए हैं, उनको क्या जरूरत है फूलों की। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। और अगर चढ़ाना ही है तो खुद फूल बन के चढ़ जाओ भगवान के चरणों में, खुद को अर्पण कर दो। हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, हम तो खुद फूल बन सकते हैं। हम ही अपने आप को अगर सरेंडर कर दें, भगवान को अर्पण कर दें, फूल बनकर। फूल क्या, जैसे हो वैसे ही। हाँ। तो भगवान मैं अपने आप को आपके आगे अर्पण करता हूँ। ये भगवान, मैं आपको अपने आप को आपके आगे अर्पण करती हूँ। लाइक जैसे हम फूल करते चढ़ाते हैं, हम क्यों फूलों को तोड़ते हैं? ये तो मतलब भगवान के ही तो बनाए हुए हैं। बिल्कुल भगवान जी के बनाए हुए फ्लावर्स हैं। भगवान जी को किसी का डोनेशन भी नहीं चाहिए। भगवान को वही लोग पसंद आते हैं जो सेवा करते हैं, और सेवा करने के लिए भी साधन, मनी, रिसोर्सेज भगवान हमें दे देते हैं। सोचो, भगवान इतने अमेजिंग है। गॉड इज़, मैं तो गॉड वर्ड यूज़ नहीं करती, मैं सोर्स यूज़ करती हूँ। हाँ, क्योंकि गॉड एनर्जी अलग होती है, सोर्स एनर्जी अलग होती है। गॉड, डीटीज, सोर्स है सुप्रीम, परमेश्वर, परम आत्मा, परमात्मा। वेरी नाइस। ये तो मुझे आज बहुत अच्छी बात पता चली आपसे, वो भी स्कूल से। देखो, इसका मैं कितना थैंक यू करूँगी स्कूल का भी, कि आई गॉट ए न्यू इन्फॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट हमारा ये पार्ट है। तो थैंक यू सो मच। अब इस फूल को पेड़ की जड़ों पे रख दो। ये लो, रुको, जाओ, जड़ों पे। भगवान के आगे हाथ जोड़ो। जय हो प्रभु श्री राम। भगवान तो हर जगह है यार, भगवान श्री राम भगवान हर तो कण जगह। कण में है। कण कण में है राम। ये देखो, ये सब भगवान की नेचर बनाई हुई है, कितना अच्छा लग रहा है। हम चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, यहाँ पे नदी बना रहे हैं लोग, आर्टिफिशियल नदी। आप सोचिए, जितनी भी रियल नदियाँ हैं उनको गंदा किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और आर्टिफिशियल नदियाँ बनाई जा रही, फुव्वारे बनाए जा रहे हैं। ये है हमारे वर्ल्ड की आयरनी, ये है आयरनी। गंगा नदी गंदी है, यमुना गंदी है, गोदावरी गंदी है, लेकिन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बन रहे हैं, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं। ये है हमारे वर्ल्ड की आयरनी। तो दोस्तों, वापस हम आते हैं अपनी शिव कथा पे। तो शिव जी को क्या था, उनको अपनी तपस्या बहुत इम्पॉर्टेंट है शिव जी के लिए, ठीक है। वो नहीं चाहते कि तपस्या में कोई विघ्न होए। ऐसा नहीं था कि पार्वती जी तपस्या में विघ्न करती थी, बट एक गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जीवन की कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। तो शिव जी को था कि कैसे मेरी तपस्या भी पूरी हो जाए, और जो इस बार मैं घर जाऊं तो पार्वती जी भी नाराज़ ना हो। टाइम मांग रही थी पार्वती जी उनसे। पार्वती जी कह रही थी कि इस बार मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ऐसे गुस्से से, लड़ाई से नहीं, प्रेम पूर्वक। और प्यार में बहुत ताकत है। प्यार से जब पत्नी जी अपने पति को बोलेंगी कि स्वामी नाथ, इस बार मैं आपको जाने नहीं दूंगी, तो उनको मानना था। बट हाउ टू कंबाइन तपस्या एंड द स्टे। शिव जी ने सोचा कि इस बार मैं पार्वती जी को रामायण की कथा सुनाऊंगा। पहली बारी तो शिव जी ने सोचा कि इस बार मैं पार्वती जी को रामायण की कथा सुनाऊंगा। पहली बारी शिव जी ने ही पार्वती जी को रामायण की कथा सुनाई थी। अब हमारे दुनिया में बहुत युग आते हैं। भगवान राम जी बहुत बार आए हैं धरती पे। जितनी बार त्रेता आता है, डिसेंडिंग त्रेता, उतनी बार श्री राम जी जन्म लेते हैं। डिसेंडिंग त्रेता वाली बात मैंने एक और वीडियो बनाया उसके लिए, युगा साइकिल, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको युगास के बारे में अच्छे से समझना है कि युगास चेंज कैसे होते हैं और क्या इम्पैक्ट होता है हमारे जीवन पे, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। उसका ये रहा थंबनेल, ठीक है। और नहीं तो क्या, देखो हमें देख रहे हैं सब खड़े होकर, सारी गायें हमें रुक के देख रही हैं। Who are these ladies? वो आ रही है, चलो। ये तो डर लगता अरे कुछ नहीं कहती, गायें तो बहुत अच्छी होती है। है। यहाँ पे पता है बछड़े भी हैं, क्यूट क्यूट से, छोटे छोटे। लग रहा है कि हमने कुछ देने आए।
चलो 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 चलो। नहीं आएंगे यार वो। कलर देखो, कलर लास्ट कलर, माय गॉड। आपको उसका नाम पता है कौन सी बेल है ये? बैगनवेलिया। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि शिव जी ने ही पार्वती जी को पहली दफ़े रामायण सुनाई थी और उन्होंने एक शर्त रखी थी। जब प्लेन आएगा ना, मैं आपको प्लेन दिखाऊंगी। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जब मैं तुम्हें रामायण की ये कथा सुनाऊंगा तो तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, डिसइंटरेस्टेड नहीं होगी और ऐसे नहीं बिहेव करोगी जो तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें थकान हो रही है। यू हैव टू बी कम्प्लीटली अवेयर एंड अलर्ट एंड अजाइल। पार्वती जी ने बोला ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप कहानी को रोकोगे नहीं, आप भी मुझे नॉन स्टॉप सुनाओगे कहानी। सीनरी देखो पीछे कितनी अच्छी है, देखो लोकेशन, लुक एट दिस व्यू। ये सब हमारी स्टोरी को सुनने आया लगता है। भगवान श्री कृष्ण, गोपियाँ, हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसा ही घर बना सकते हैं अपने वहाँ पे ना, एक फ़ोटो ऐसी किचन गार्डन में। नहीं, ये घर, ये देखो ना, ये घर बने कितने क्यूट क्यूट है ना, ऐसे घर बन सकते हैं। और वो देखो काऊ, क्योंकि मैं आपको काऊ वो देखिए काऊ, हम काऊ की जगह डॉग बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि आप डिसइंटरेस्टेड नहीं होगे और आप कहानी को ब्रेक नहीं करोगे, तो मैं भी ध्यान लगा के सुनूंगी और आप भी मुझे सुनाओगे ऐसे ही। तो बोले ठीक है, ओके डन। अब कहानी शुरू हो गई। तो आप तो जानते ही दोस्तों रामायण की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। तो वो 9 दिनों तक लगातार शिव जी ने पार्वती जी को कहानी सुनाई, कथा सुनाई पूरी रामायण की। रामायण की कथा सुनने के बाद पार्वती जी का मन इतना गदगद हो गया कि उन्होंने बोला कि स्वामी मुझे तो ये देखना है, मुझे तो इसको रियल में होते हुए देखना है। एक पॉइंट तो ये था, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से पहले जो आपने एक सवाल पूछा था मुझसे, इस पॉइंट से पहले ये था कि जब शिव जी ध्यान करते थे, जाप करते थे, तपस्या करते थे, तो पार्वती जी उनसे पूछती थी कि आप क्या करते हो, आप किस वर्ड का, किस मंत्र का सिमरन करते हो। जब हम मन से किसी को जपते हैं तो उसे सिमरन कहते हैं। मन से जपने को सिमरन कहा जाता है, मुंह से गाने को कीर्तन कहा जाता है। तो उन्होंने बोला राम राम रमते रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वर्णने। वो राम राम जपते हैं और ये जो राम शब्द है ये विष्णु के सहस्त्र नामों के बराबर है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल, इतना अच्छा मंत्र है। तो वो राम राम, शिव जी ही सबसे ज़्यादा राम राम ऐसे कहते हैं सारे जितने भी देवी देवता भगवान हैं। मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रही क्योंकि नारद मुनि भी हैं, सब हैं उनके भक्त विष्णु के, लेकिन शिव जी राम राम बहुत जपते हैं। शिव जी सारा टाइम राम राम ही जपते हैं। तो फिर पार्वती और शिव जी साथ में भी राम राम जपते थे, साथ में बैठ के भी। तो राम राम की ये महिमा शिव जी ने पार्वती जी को बताई थी। फिर रामायण की कथा सुनी। अच्छा, इसके पीछे और एक इंटरेस्टिंग बात है। अब पार्वती जी को उन्होंने रामायण सुना दी, फिर उसके बाद एक दिन उनका खुद का भी मन किया कि जो मैंने रामायण की कथा सुनाई है ये मुझे भी सुनने का मन कर रहा है। तो एक शिव जी को, हाँ, तो एक सेज थे, उनका नाम है यज्ञवल्कर। तो उन्होंने यज्ञवल्कर को वो ट्रांसमिट कर दी, क्योंकि आजकल जैसे हम बुक्स में और ऐसे कर पढ़ते हैं ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले डाउनलोड होते थे, मतलब इंसान को डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता था। जैसे अब मेरे वर्क में भी जो मैं चैनलिंग करती हूँ तो क्या होते हैं, वो डाउनलोड्स होते हैं। तो
यहाँ पे हम प्रियंका जी को बाय बोलेंगे, क्योंकि प्रियंका जी यहाँ से चली जाएंगी आगे और मैं चली जाऊँगी उधर, ऐसे दो रास्ते। ये कंटिन्यू करेंगे। ये कहानी तो यहीं तक ही है। यज्ञवल्कर जी को ट्रांसमिट होती है और यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यज्ञवल्कर जी जब शिव जी को सुना रहे थे, मतलब यज्ञवल्कर जी जब शिव जी को वही रिपीट करके सुना रहे थे, तो काकभूषणी जी महाराज सुन रहे थे। उनको श्राप मिला था, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े सेज हैं। तो काकभूषणी जी महाराज भी जब जब राम का जन्म होता है वो उनसे लाइव मिलने जाते हैं। और रामानंद सागर की रामायण में एक सीन है जहाँ पे कौवे का सीन है। तो ऐसा कहते हैं कि वो रियल कौवा था जो अचानक से वहाँ आ गया था। और रामानंद सागर जी को ना कोई फेक कौवा मिल रहा था, ना ऑब्वियसली कोई उस टाइम पे CGI भी नहीं था कि ये कौवा बना के डाल दिया। तो वो भगवान से प्रे कर रहे थे लगातार कि प्रभु मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मैं कैसे ये सीन करूँ, मुझे आई नीड अ क्रो। और सडनली उस पूरे सीन में अगर आप जाके देखना घर जाके, द क्रो इज़ प्लेइंग विद द चाइल्ड लाइक इट्स नॉर्मल। तो ऐसे चमत्कार होते हैं हर वक्त। भगवान की जो मतलब स्तुति गाते हैं उनके साथ ऐसा होता रहता है। तो इसी बात पे हम प्रियंका को बाय बोलेंगे। बाय प्रियंका। बाय बाय। ये अभी पॉज करके मैं ढंग से बाय भी बोलूँगी। ठीक है, चलो। ये इन लोगों को बाय। दोस्तों अब मैं अकेले व्लॉग कर रही हूँ। उस वक्त मुझे थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा था टू बी मोर ऑडिबल टू प्रियंका ऑल्सो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा सोलर प्लेक्सस है उसका साउंड भी राम है, राम। हमारे सारे 7 चक्रास के साउंड्स होते हैं। तो सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्रा है, उसका भी यही साउंड है। लेकिन इसकी कुछ छोटी मोटी कंडीशंस हैं। एक तो प्यार से जपना है, एक खुद को भी सही रखना है, और सोर्स हमसे हमेशा यही चाहते हैं कि हम, मतलब वो ऐसा चाहते नहीं है लेकिन ऐसा होना चाहिए। हमें हमेशा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि यही सोर्स एनर्जी है टू डू फॉर अदर्स, स्पेशली दोज हु कैन नॉट डू फॉर देमसेल्व्स, और जस्ट बी इन अ वाइब्रेशन ऑफ लव, बी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। तो इस बात पे इस ब्लॉग को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।